प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रिय मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास विषय का अध्ययन करेंगे। समास शब्द निर्माण के अंतर्गत लिया गया है। सभी भाषाओं में, प्रत्येक भाषाओं में नए नए शब्दों का निर्माण होते आया है। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा में भी शब्द निर्माण के अंतर्गत समास भी आता है। समास का हम लोग सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी संक्षिप्त करना। शब्दों को मिला करके संक्षिप्त रूप बनाना ही समास है। छोटा करना, समीप रखना, संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण को समास कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग समास का परिचय, समास की परिभाषा, समास के पद को हम देखेंगे। तत्पश्चात हम समास के भेद पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं समास के परिचय की ओर। तो आइए देखते हैं समास का परिचय जो इस प्रकार है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो शब्द निर्माण करने की प्रक्रिया है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, उसमें समास का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। समास के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है। समास के द्वारा क्या करते हैं? नए शब्दों की रचना की जाती है तथा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, नए शब्दों को बनाया जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो पदों को मिलाकर विभिन्न तरीकों से, माने विभिन्न प्रकार से एक नए शब्द की रचना की जाती है। विभक्तियों एवं योजक शब्दों को हटाकर जो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास करने की जो प्रक्रिया है, उस समास क्या है? संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण। संक्षिप्त करने के लिए सबसे पहले विभक्तियों तथा योजक शब्दों को हटा देते हैं, और विभक्तियों जो शब्दों को हटाने से जो संक्षिप्त रूप बनता है उसे हम समास कहते हैं। उसे समस्त पद भी कहा जाता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। रसोई के लिए घर। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या हो गया? दो पद हुआ, रसोई और घर। इसमें क्या है? के लिए। ये क्या हो गया? विभक्ति हो गया। ये हो गया विभक्ति। और रसोई और घर, दो पद के बीच में क्या लग गया है? ये विभक्ति। तो हो गया रसोई घर। अब ये रसोई घर क्या हुआ? ये हो गया समास हो गया। समास या समस्त पद भी कहते हैं। और जब इसको क्या कहेंगे? समास विग्रह। अब का महल, राजमहल, उसी प्रकार हुआ। राजा सब पद हुआ और महल पद हुआ। बीच में क्या लग गया? विभक्ति। का क्या है? संबंध कारक है, तब बन गया राजमहल। तो राजमहल क्या हो गया? संक्षेपीकरण हो गया। ये रसोई घर क्या हो गया? संक्षेपीकरण हो गया। ये समास हो गया, ये भी समास हो गया। अब समास की परिभाषा हम देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो इस प्रकार है। समास की परिभाषा देखिए, दो या दो शब्दों के मेल से नए शब्दों के निर्माण को समास कहते हैं। अब जब दो शब्दों का मेल हो गया और मेल से जब नए शब्द बनेगा उसको हम समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ये हो गया समास हो गया। इसको विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, ये हो गया। अब ये क्या हो गया? समास हो गया। ये हो गया समास विग्रह। अब देखिए, अब समास
माता और पिता, जो संबंध बोधक जो चिन्ह है ये द्योतक है और समुच्चय बोधक हो गया। ये विग्रह करने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग करके समास का विग्रह कर दिए। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। नील कमल, नीला है जिसका, नीला है जो कमल, नील कमल। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका था शिव, नीलकंठ हो गया बहुव्रीहि समास। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हम समास का परिचय, समास की परिभाषा का आज अभी हम लोग अवलोकन किए। अब चलते हैं, समास के में दो प्रकार के पद होते हैं, इसे हम देख लेते हैं। समास के दो पद, पहला हो जाएगा पूर्व पद, यहां हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उत्तर पद। अब समास में क्या होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं, जो समास के पहले वाला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं, अंत वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजकुमार, यहां राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा हो गया पूर्व पद, ये हो गया कुमार, हो गया उत्तर पद। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने देखा कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद हो गया राजा और कुमार। इधर भी हम देखेंगे कि रसोई और घर, रसोई हो गया पूर्व पद, घर हो गया उत्तर पद, राजा पूर्व पद, महल हो गया उत्तर पद। तो इस दो पद होते हैं इस समास में। अब समास जो ये है इसी को समास कहेंगे। राजकुमार, रसोई घर, और अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको समास विग्रह कहते हैं, और मिलाने की प्रक्रिया को हम समस्त पद कहते हैं। जब हम कारक विभक्ति चिन्हों को, योजक शब्दों को हटा देते हैं तो समास बन जाता है, यानी समस्त पद बन जाता है। और उन समस्त पदों में योजक और समस्त और कारक विभक्ति चिन्हों को जोड़ देते हैं तो समास विग्रह होता है। इसी प्रकार समास में दो क्रियाएं होती हैं, समास विग्रह और समस्त पद। तो हम एक बार पुनः देख लेते हैं, समास से प्रक्रियाएं हैं, समास विग्रह और समस्त पद। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या है, दो पदों के बीच से विभक्ति एवं योजक को हटाकर मिलाने की प्रक्रिया, ये हो गया। अब दो पदों के बीच, दो पद क्या हुआ, जैसे राज महल, राजा का महल, राजा का महल में राजा का और महल, जो का क्या हो गया, विभक्ति हो गया। विभक्ति को हटा दिए, जैसे हो गया राजा का महल, अभी का हो गया, विभक्ति हो गया। इसको हटा दिए तो बन गया राजमहल। तो अब ये हो गया समस्त पद हो गया। अभी आपने देखा समस्त पद क्या है, दो पदों के बीच से विभक्ति एवं योजक को हटाकर मिलाने की प्रक्रिया को हम समस्त पद कहते हैं। और जैसे राजा का महल, राजमहल, राजा पद हुआ, एक महल पद हुआ, दो एक पूर्व पद हुआ, उत्तर पद हुआ, इसके बीच विभक्ति लगा हुआ है,
विभक्ति को हटा दिए तो बन गया राजमहल, ये हो गया समस्त पद। अब हम देख लेते हैं प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलिए। समास विग्रह, समास विग्रह क्या है? दो पदों के बीच योजक एवं विभक्ति दो पदों के बीच योजक एवं विभक्ति लगाकर नए शब्द बनाना क्या हो गया? समास विग्रह। माने अलग अलग करना। इसको इस प्रकार कर सकते हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। अब जो समस्त पद हैं, उन समस्त पदों को अलग अलग हम कैसे करेंगे? विभक्ति चिन्हों के द्वारा और योजक शब्दों के द्वारा। जो शब्दों के प्रयोग करके हम समास विग्रह कर सकते हैं, समस्त पदों का विग्रह कर सकते हैं। यह समास विग्रह करने की प्रक्रिया है। तो विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने समास का अर्थ, परिचय, समास की परिभाषा और समास के पद, पूर्व पद, उत्तर पद तथा समस्त पद और समास विग्रह के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम आगे समास के भेद के बारे में फिर अवलोकन करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।